प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति जो शायद कभी किसी को निराश नहीं कर सकते। उनका यही व्यक्तित्व तो दिखा G20 की बैठक में, जब चीन से इतनी नाराजगी होने के बाद भी, चीन और भारत के बीच में इतनी टेंशन होने के बाद भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने थोड़े से कदम नरेंद्र मोदी की तरफ क्या बढ़ाए, पीएम मोदी ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ जिनपिंग से हाथ मिला लिया। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी भूल गए थे कि चीन ने हमारे साथ क्या किया है या हमारे साथ क्या कर रहा है। याद सब कुछ था, लेकिन जब दुश्मन भी आगे बढ़ा तो पीएम मोदी भी आगे बढ़ गए, शायद ये सोचकर कि अच्छाई ही शायद दुश्मन को बदलने में काम आ जाए। खैर, वो तो उम्मीद कम ही है चीन से, तभी तो भारत ने चीन से लड़ाई लड़ने के इंतजाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन से लड़ाई करने के लिए भारतीय जवानों के कंधों को मजबूत कर दिया है। साथ ही साथ कहीं जवानों को ठंड LAC पर परेशान न कर दे, इसके लिए भी तगड़े इंतजामात करवाए गए हैं। चीन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के हजारों जवान LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ जम जाती है और तापमान -डिग्री में चला जाता है, तो ऐसे में इन जवानों के लिए पीने के पानी की भी किल्लत हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए भारतीय सेना ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडियन आर्मी कड़ाके की ठंड में अपने सैनिकों के लिए ताजा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में तालाब बना रही है। सेना ने भयंकर सर्दी में जवानों के रहने के लिए पोर्टेबल घर का भी निर्माण किया है। इस बारे में इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा, हम वहां तैनात जवानों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण कर रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी जैसे अग्रिम स्थानों पर सैनिकों ने इस साल कड़ाके की ठंड में भी तालाबों के ताजे पानी का इस्तेमाल किया। आगे उन्होंने बताया, अत्यधिक सर्दियों में सतह के स्तर पर पानी जम जाता है और चारों तरफ बर्फ हो जाती है, मगर उसके नीचे ये लिक्विड रूप में मौजूद रहता है। हमारे सैनिकों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन तालाबों के पानी का इस्तेमाल किया, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जहां की बात की जा रही है वो लद्दाख के सबसे ठंडे और सबसे आगे के स्थानों में गिना जाता है। कोल्ड डेजर्ट इलाके में अत्यधिक ठंड की स्थिति देखी जाती है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। इन इलाकों में तापमान कभी कभी तो 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है और सेना के लिए अपने जवानों को ताजा पानी और भोजन उपलब्ध कराना एक चुनौती बन जाता है। लेकिन अब नहीं, अब इस चुनौती से निपटने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। जवानों का पूरा फोकस सिर्फ चीन पर होगा, ना कि सर्दी की वजह से हो रही परेशानियों पर, क्योंकि उनकी इस बड़ी समस्या का हल निकालकर जवानों के लिए पोर्टेबल तालाब और घर बना दिए गए हैं, जहां हर वक्त ताजा पानी मिलता है। पानी जम जाने की परेशानी से जवानों को दो चार नहीं होना पड़ता। और तो और, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के मुताबिक सेना ने अब तक पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के लिए 22,000 अतिरिक्त आवास बनाए हैं और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि इमारतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके। भारतीय सेना ने टैंकों, तोपों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए भी बड़ी संख्या में आवास बनाए हैं, ताकि बख्तरबंद जवान बहुत ठंडी परिस्थितियों में भी उन्हें संचालित कर सके। जिसके बाद कहना पड़ेगा कि वाकई सेना के इंजीनियर्स ने सैनिकों को चीनी सीमा के पास अग्रिम स्थानों पर रहने में मदद करने और वहां रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए व्यापक कार्य किया है। वैसे ये जो LAC पर सैनिकों की जिंदगी थोड़ी आसान बनाने के लिए, सीमा की रक्षा पर फोकस करने के लिए जो इंतजामात किए गए हैं ना, वो काबिले तारीफ है। LAC पर मौजूद सैनिकों की परेशानी को समझते हुए वाकई ये एक बहुत बड़ा कदम और अच्छा कदम है जो लिया गया है। ऐसे आप इस काम के लिए भारतीय सेना की कैसे तारीफ करना चाहेंगे? आप इन पोर्टेबल घर और तालाबों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।